जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है। तो सबसे कम आकर्षण बल किसके बीच होता है? तो हमारे गैस के कणों के बीच होता है। किसी ठोस का सीधे ही गैस की अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपाती पदार्थ है ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी नेफ्थलीन, ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ये दोनों। किसी गैस को द्रवित करने के लिए क्या चाहिए? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है उच्च ताप व दाब, निम्न ताप व उच्च दाब, निम्न ताप व दाब, उच्च ताप व निम्न दाब। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न ताप व उच्च दाब। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अपने क्वथनांक से कम ताप पर अपने क्वथनांक से कम ताप पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी CO2। इसको बोलते हैं CO2। शुष्क CO2 होती है, उसको बोलते हैं शुष्क दाब। कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। तो सबसे कम स्थान किस कणों के मध्य होता है? तो ये होता है हमारे ठोस कणों के मध्य। पदार्थों के कण ऑप्शन ए है के मध्य स्थान होता है, या के मध्य आकर्षण बल होता है, या में गति ऊर्जा होती है, अथवा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ये सभी। निम्न में से पदार्थ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्दी। दोस्तों सर्दी कोई भी पदार्थ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश तरल कहलाते हैं। तो हमें बताना कि तरल कौन से किन पदार्थों को कहते हैं? ठोस व द्रव, द्रव व गैस, ठोस व गैस, या ठोस द्रव व गैस। तो दोस्तों हम द्रव और गैस इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? तरल बोलते हैं। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है, तो वो होती है हमारी गुप्त ऊष्मा। निम्न में से कौन सा द्रव्य नहीं है? तो दोस्तों जो ध्वनि होती है ये कोई भी द्रव्य नहीं होती है। द्रव्य का अर्थ होता है जो पदार्थ होती है। तो वायु भी हमारी द्रव्य होती है, रेत और बादल भी। पंच तत्व में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विचार। निम्न में से कौन अन्न से भिन्न है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें मात्रक सही नहीं है। संयति का होता है किलोग्राम, सही है। संयति को हम दोस्तों मास कहते हैं, अर्थात भार होता है ये। इसका मात्रा होता है किलोग्राम। दाब का पास्कल होता है। तापमान का केल्विन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ताप का जूल। ये वाला इसमें गलत दिया है। पदार्थ के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शन ए पदार्थ के कणों के मध्य स्थान होता है, ऑप्शन बी पदार्थों के कणों के बीच में कोई बल कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों ये वाला आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है इसमें। इसके मध्य में आकर्षण बल लगता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें कौन सा असत्य ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, ठोस CO2 को उच्च ताप पर संग्रहित किया जाता है, ये कि गलत है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की क्रिया नहीं दर्शाता है? दोस्तों इसमें से ये तीनों पदार्थ ऊर्ध्वपातन की क्रिया को दर्शाते हैं। CO2 भी दर्शाता है, अमोनियम क्लोराइड भी दर्शाता है, और नेफ्थलीन भी। पर हमारा जो नहीं है वो है एसीटोन। वाष्पीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर करती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ये सभी। दोस्तों यह तापमान, आर्द्रता और प्रस्थता, ये तीनों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, वायु से भरे मिट्टी के घड़े की बाहरी वायु पानी से भरे मिट्टी के घड़े की बाहरी सतह पर
जल के अणुओं का प्रकट होना किस घटना का परिणाम है? तो दोस्तों यह सही आंसर हो जाएगा हमारा वाष्पीकरण। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने के ताप में परस्पर संबंध होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगला क्वेश्चन है अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। प्रेशर कुकर में दाल शीघ्रता से पक जाती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दाब बढ़ने से जल की क्वथनांक का अधिक होना। जब भी हम किसी का दाब बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। दोस्तों अब हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है हमारा हम खुरच सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे ठोसों को। दोस्तों हम ठोसों को खुरच सकते हैं। वो हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, तो हम गैसों को सबसे अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। संपीड़ित करना का मतलब होता है किसी को दबाना। खाली का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। तो दोस्तों जो होते हैं हमारे द्रव होते हैं, उनका आयतन तो निश्चित होता है दोस्तों, पर उनका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे हम द्रव है, कोई भी पानी है, उसे हम गिलास में रखेंगे तो गिलास में आकार हो जाएगा, और लोटे में रखेंगे तो लोटा बन जाएगा। उसी प्रकार बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है, तो दोस्तों ये सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, उससे लिया गया है। आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है, तो दोस्तों किसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है? हमारा गैसों का। आगे देखेंगे हम और हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रसोई घर में प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों रसोई घर में हम कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? LPG गैस, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। वाहनों में प्रयोग की जाती है, तो वाहनों में करते हैं हम CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो दोस्तों बर्फ़ कितने पे पिघल जाती है? तो वो होता है हमारा 273 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल कितने पे उबलने लगता है? दोस्तों या तो 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसके कारण ठंडा हो जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बाष्पन, वेपराइजेशन के कारण दोस्तों गर्मियों में जल ठंडा हो जाता है। निम्न में से कौन द्रव्य नहीं है? तो द्रव्य में दोस्तों तीन चीज़ आती हैं द्रव्य हमारे। इसमें आती है हमारी ठोस, द्रव, गैस। इसमें आता है हमारा ठोस और आता है द्रव, और नंबर 3 आता है इसमें गैस। तो दोस्तों इनमें से कांच ये ठोस हो जाएगा, ये हमारा कांच हो जाएगा ठोस, ये हो जाएगा लकड़ी द्रव हो जाएगी, और दूध भी द्रव हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? इसमें नहीं आएगा हमारा प्रकाश। निश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जिनका आकार निश्चित होता है और उनको हम क्या बोलते हैं? तो अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं हमारे द्रव। द्रवों का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। निम्नलिखित में से किसकी आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा पानी, वायु। द्रव की कौन सी अवस्था सदैव विद्युत की सुचालक होती है? तो दोस्तों हमारे हो जाएगा प्लाज्मा, जो विद्युत की अवस्था कैसी होती है? सुचालक होती है। पदार्थों के अणुओं के मध्य की दूरी होती है, तो दोस्तों ये बताना है हम। तो जो इसका सही आंसर रहेगा हमारा जो ठोस अवस्था होती है उसमें सबसे न्यूनतम दूरी होती है। द्रव की गैसीय अवस्था में होती है, तो द्रव की गैसीय अवस्था में दोस्तों गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, क्योंकि उसमें गति करते हैं सबसे ज़्यादा कण।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमें 4 कथन दिए हैं, हमें सत्य कथन बताना है। तो हमारा पहला है, ठोस में अंतराण्विक अवकाश द्रव एवं गैस की अपेक्षा अधिक होता है। गलत। द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक अवकाश कम होता है, ये भी गलत है। गैस में अंतराण्विक अवकाश ठोस द्रव की अपेक्षा कम होता है, ये भी गलत है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा, ठोस में अंतराण्विक अवकाश द्रव एवं गैस की तुलना में सबसे कम होता है। अंतराण्विक अवकाश का मतलब है दोस्तों कणों के बीच में जो दूरी होती है उसको बोलते हैं। किसी गैस के अणुओं की औसत ऊर्जा अधिक होती है? तो दोस्तों औसत गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होती है? दोस्तों इसी पदार्थ के द्रव अणुओं की अधिक होती है। द्रव को गर्म करने पर उसके कण दूर दूर हो जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह के अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बाष्पन। जमने की प्रक्रिया में इसका सही आंसर है अंतराण्विक अवकाश कम हो जाता है। ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा 9 सादर को।